जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ में सिस्टर जूली जी हैं जो कि आपके बीच में बैच नंबर 23 के स्टूडेंट के रूप में यहाँ पे मौजूद है। और मैं चाहता हूँ कि आइए इनसे गवाही को सुनते हैं कि कैसे इस बाइबल कॉलेज ने यानी मसीह मंथन बैठक के शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज ने उनके जीवन में प्रभाव डाला है। आइए सुनते हैं। यस सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस जगह में आने का मौका दिया है। और साथ ही साथ मैं दानियल सर का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर ने मुझे यहाँ तक आने का एक मकसद दिया है। उस मकसद के साथ मैं यहाँ आने पाई हूँ, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं कुछ गवाही अपने बारे में भी देना चाहती हूँ। मैं 2005 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया और 2005 में प्रभु को ग्रहण करने के बाद में प्रभु में मैं बढ़ती रही। और मैं एक घरेलू महिला हूँ और मैं प्रभु की सेवा में बढ़ रही हूँ और बहुत सारे लोगों को प्रभु में बढ़ा भी रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा जब मैं यहाँ शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब तक जो बढ़ रही थी या मैं बढ़ा रही थी वो कहीं ना कहीं वो गलत तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन जहाँ तक मुझे परमेश्वर का वचन को बताना था, सिखाना था, जिस प्रकार से उस प्रकार से मैं उनको ये टीचिंग नहीं दे पाऊँ। और मैं एक गवाही आप लोग को ये भी देना चाहूँगी कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि जब मैं प्रभु में बढ़ने लगी और जब मैं, आप लोग जानते हैं जब कलीसिया लोग चलाते हैं तो उनको शिक्षा देना रहता है, प्रभु की शिक्षा को देना रहता है। लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ में कि मैं खुद बाइबल पढ़ती थी और जैसा मुझे जितना प्रकाशन आता था मैं उसी के अनुसार प्रभु की शिक्षा कलीसिया में देती थी। तो मैं एक बार ऐसा सोचने लगी मन में कि प्रभु मुझे भी तो कोई ऐसा हो जिससे मैं सीखूं, ना, मैं सीखूं और सीख कर मैं कलीसिया में इन बातों को रखूं। ऐसा करके मेरे दिमाग में चल रहा था। और उसी समय में लॉकडाउन आ गया ना। जब लॉकडाउन आ गया तो अब बोले कलीसिया कैसे चलाएंगे, क्योंकि सारा कुछ तो बंद हो चुका था ना, तो कलीसिया कैसे चलाएंगे ये। तो ऐसे अचानक मैंने मोबाइल को खोला तो यूट्यूब में शायद सर का मैसेज आ रहा था। तो मैंने उस मैसेज को देखा। मैं सचमुच में कह रही हूँ कि ये जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ सब परमेश्वर की ओर से ही हुआ। अचानक मैं नहीं जान, दूर दूर तक मुझे नहीं पता था दानियल राज सर है कौन, मुझे एकदम बिल्कुल भी नहीं पता। मैंने कभी इनको देखा भी नहीं था और ना मैंने कभी भी सुना भी नहीं था। लेकिन ऐसा हुआ और मैंने उस यूट्यूब में मैंने देखना चालू किया, है ना। और सबसे पहले सर लॉकडाउन के बारे में, कोरोना क्यों आया, कैसे आया, ये सर बता रहे थे। तो मैं उसको सुन रही थी, सुनी, और उसके बाद से मैं सर को फॉलो करने लगी। उनका हर एक वीडियो को मैं देखने लगी और वीडियो देखते देखते मैं बहुत, मुझे जानकारी होने लगी। और जानकारी जब मुझे ऐसा होने लगा तो मैं बोली कि नहीं, मुझे तो आगे बढ़ना है और मुझे और भी सीखना है। तो जब सर गए थे हमारे झारखंड में, मैं रांची से हूँ, और मैं झारखंड में जब सर गए थे, शायद दूसरी बार गए थे, पहली बार मैं आपसे नहीं मिल पाई थी, लेकिन दूसरी बार जब सर गए थे तब सर से वहाँ मुलाकात हुई थी। और वहाँ से फिर हम लोगों ने तय किया कि नहीं, अब हम लोगों को एमएमबी में ही रह के चलना है। तो ये मेरी गवाही है। और मैं यहाँ आने के विषय में भी आप लोगों को कहना चाहूँगी कि मेरे आने का भी हाँ ना ऐसा हो रहा था, क्योंकि मैं प्रभु के लिए सबसे पहले रहती हूँ ना। लेकिन राजकिशोर भाई लोग आ गए, सब आ गए, हमारे झारखंड से काफ़ी ग्रुप आ गए और मुझे लगने लगा कि ये क्या हुआ कि मैं प्रभु के लिए पीछे होते जा रही हूँ ना। तो फिर मैंने निर्णय लिया और मैं निर्णय लेकर मैं बोली कि मैं जाऊँगी, क्योंकि हम लोगों का नहीं था, नाम नहीं था
हम लोगों का नाम नहीं था, हमारे ग्रुप में नाम ही नहीं था। जब मैं राजकिशोर से बात की, मैंने बोला भाई मुझे हम लोगों को जाना है। तो राजकिशोर भाई बोले दीदी अगस्त तक पूरा पैक है। फिर बोली मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आने लगा। फिर अचानक एक दिन राजकिशोर भाई फ़ोन किए और बोले दीदी आप जाना चाहती हैं। और मेरा मकसद था कि मैं अकेले ना जाऊं, मैं जब भी आऊं तो मैं अपनी बहन को ज़रूर लेके आऊं ना, इसीलिए। और वो टीचर है और उसके गर्मी छुट्टी इसी ऐसे समय में होता है। तो ये दो मकसद था। और उसके बाद में परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने, है ना, सारा रास्ता बनाया और मैं यहाँ तक आ पाई। इसके लिए परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरी गवाही थी। और ये बात है कि मैंने यहाँ आकर क्या क्या सीखा। तो मैं यहाँ आकर पूरे शॉक्ड हो गई पूरी तरह से। मुझे एक एक हर एक विषय जो मैंने सीखा, चाहे वो सृष्टि की हो, चाहे वो आपका क्या टैबरनेकल की हो, चाहे मिलाप वाली तंबू की बातें हो, चाहे एंटी क्राइस्ट की बातें हो, चाहे कलीसिया की, हर एक बातों को मैंने बहुत बारीकी से यहाँ पे सीखा है ना। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऐसी शिक्षा कहीं नहीं है, नहीं है, कहीं भी आपको ऐसी शिक्षा नहीं मिलेगी जो शिक्षा सर आज हम लोगों को दे रहे हैं। हो सकता है मैं आप लोगों को ऐसा कह रही हूँ तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो विश्वास कब होता है? जब आप खुद यहाँ आओगे। आप जब खुद यहाँ आके, जब आप खुद यहाँ बैठोगे और 5 दिन का जो ट्रेनिंग आप लोगे ना, तो आप खुद जाके बोलोगे कि बात सही है। तो ये बातें यहाँ हम लोगों ने सीखा ना। और सबसे अद्भुत सारा चीज़ तो अद्भुत था, लेकिन सबसे अद्भुत बात टैबरनेकल। सर मैं आपको उसके लिए मैंने टैबरनेकल की जो बातें सीखी है ना, पर किस तरह से सर का मेहनत को मैंने देखा उसमें। मेहनत, सर जो मेहनत किए हैं टैबरनेकल के विषय में, कि किस तरह से वो टैबरनेकल से यीशु मसीह को जोड़े और यीशु मसीह को से हम लोग जुड़ गए वहाँ। हम लोग कैसे जुड़ गए ये तो मैंने कभी कोई सोच ही नहीं सकता है, और ना ही कभी कोई ऐसा टीचिंग दे सकता है। मैं आप लोगों को बताऊं, जब सर टैबरनेकल पढ़ा के ख़त्म किए, मैं रो पड़ी। मैं नहीं जानती मैं क्यों रोई, लेकिन मेरा आत्मा रोया कि मैं बोली सर, मैं उस जब सर झारखंड गए थे ना, तो सर को याद है नहीं है, लेकिन मैंने उस समय भी सर को बोला था आज का पौलुस हमारे सर हैं। ये हमारे लिए आज मार्गदर्शक, जो कलीसिया को सही मार्गदर्शक दिखाने वाला पौलुस थे, कलीसिया को सही राह में, सही बातों में बढ़ाने वाला पौलुस थे। उसी तरह से आज कौन सी सदी में हम लोग हैं? 21वीं सदी। 21वीं सदी का पौलुस अगर कोई है तो हमारे डानियल राज सर हैं। इतनी बारीकी से हर एक बातों को पढ़ाए ना। इनके लिए भी 5 दिन 7 दिन था, वो तो 5 दिन 7 दिन में कनेक्ट कर दिए, हो गया है ना। लेकिन 7 दिन में इन्होंने इतना मेहनत, इतना परिश्रम करके हम लोगों को बहुत सी बातें को सिखाए हैं ना। और सबसे चौंकाने वाली बातें मुझे एक और लगी, पतरस। ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था सर ना, कि पतरस के बारे में जो लिखा गया था कि उनको अधोलोक की कुंजी मिली। अब मैं भी बहुत बार लोगों, मैं कलीसिया में सिखाई हूँ कि अधोलोक की कुंजी पतरस को बोले कि तुझ पर प्रबल, लेकिन ये कनेक्शन ना, ये कनेक्शन यीशु मसीह कफरनहूम को छोड़कर फिलिप्पी में क्यों चले गए? फिलिप्पी में क्यों चले गए ना? और वहाँ पे क्या था? ये सारा कनेक्शन, ये सब दिमाग उड़ा देने वाली बातें हैं, है ना, लेकिन दिमाग में रखने का भी है
ना। तो ये सारी बातें मैंने सुना, और मुझे जब जब हम लोगों का ये मीटिंग ख़त्म होती थी तो हम लोग कुछ लोग बैठ के सब लोग डिस्कस भी करते थे, कुछ बातों को हम लोग डिस्कस करते थे और हम लोग बोलते थे। मैं सबसे पूछती थी कौन सी बात आप लोग को बहुत अच्छा लगा, क्या ऐसा चीज़ था बहुत अच्छा लगा। सब ने अपना अपना राय दिया ना। तो मैंने बोला मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगा कलीसिया है ना एंटी क्राइस्ट के समय में नहीं है। और दूसरी बात उससे भी अच्छा लगा कि कलीसिया का न्याय नहीं होगा। ये बात जब हम लोग सुने हैं, ये बात को जब हम लोग जाने हैं, तो जरा हम लोग अपना जीवन को आंकें, हम लोग अपना जीवन को, परमेश्वर हमें क्या गिफ्ट देना चाह रहे हैं, परमेश्वर का गिफ्ट हमारे लिए क्या है। क्या हम संसारिक अभिलाषाओं में फंसे रहें, क्या हम धोखेबाज लोग के साथ में चलते रहें, क्या हम धोखेबाजों की बातों को सुनते रहें? नहीं, हमारा जो स्थान है ना, परमेश्वर जो हमें स्थान दिया है ना, वो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा स्थान है। और ऊंचे स्थान तक पहुंचने के लिए हम सबों को सफर करना पड़ेगा। बिना सफर किए हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे ना। और इसके लिए मैं सर को कितना भी धन्यवाद दूं वो कम होगा, क्योंकि परमेश्वर का उस बात को हम लोगों के बीच रखे और हम लोगों को एक ऐसा रास्ता दिखा दिए है ना, ऐसा रास्ता दिखा दिए है। अगर जो व्यक्ति उस रास्ते में नहीं चले तो मैं तो कहूंगी वो मूर्ख है। ऐसा रास्ता हम लोगों को दिखा दिए, लेकिन चलना हम सबको है, हम सबको चलना है। और सृष्टि की जो बातें हैं, मैं भी सिखाई हूँ, सृष्टि 6 दिन में हुआ ना? ऐसा होता ना, जब हम लोग घर में तोता पालते हैं ना, तोता जानते हैं ना, हम लोग घर में तोता पालते हैं ना, तो तोता को जो बोल दे वो रटा हुआ रहता है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग तोता थे, रटी रटी बातों को बोलते रहते थे। लेकिन आज हम लोग तोता नहीं है, हम लोग तो ईगल है ना। तो जो सृष्टि की बातें सर ने हम लोगों को बताया कि सृष्टि 6 नहीं परंतु 3 दिन में कंप्लीट हुआ ना। और वो सर ने इस तरह से जोड़ा, पहला दिन को चौथा दिन से, दूसरा दिन को 5वां दिन से, और तीसरा दिन को 6वां दिन से। इस तरह से सर ने हम लोगों को बताया। मतलब सर का हर एक बात, क्योंकि वो अपने डिक्शनरी से कुछ भी नहीं बताए, वो जितना भी बात बोले हैं उसका पूरा प्रूफ बाइबल से दिए, पूरा प्रूफ। इसलिए इसे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा प्रूफ आपको कहां से मिल रहा है, बाइबल से मिल रहा। इसलिए इसे हम लोगों को क्या करना है, मानना ही है, और हम लोगों को इसमें बढ़ना ही है। बहुत सारी बातें हैं जो आज हम लोगों ने शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज में आके सीखा। और मैं तो सचमुच में ऐसा कहती हूँ कि अच्छा हुआ मैंने कोई भी बाइबल कॉलेज नहीं गया। मैं 20 साल हो गया मेरा प्रभु में ना, मैंने कोई भी बाइबल कॉलेज अभी तक अटेंड नहीं किया ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा मौका दिया कि आज मैं यहाँ आके परमेश्वर के वचनों को जिस प्रकार से लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, कहाँ लिखा गया है, उन सारी बातों को समझ पाए ना, समझ पाए हम लोग। परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया ना, ये भी आज खुलासा हो गया, नहीं जानते थे हम लोग, तो सबको खिचड़ी बना दिए थे ना, खिचड़ी बना देते थे। लेकिन हम लोग ने यहाँ आके सीखा कि यीशु मसीह ज्यूइश के लिए आए थे ना, यहूदियों के लिए ही आए थे ना। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर का दास के द्वारा, हमारे दानियल सर के द्वारा हम लोगों ने सीखा है, जाना है ना। और हम लोग यहाँ से जब जाएं तो एक प्रण लेके जाएं ना, कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो जो बातें हम लोगों ने सीखा है हम लोग दूसरों को भी सिखाएंगे
और ये है, मैं भी जब मैं प्रभु में आई थी तो उस समय भी बहुत लोग यही अन्य भाषा के बारे में भी ना बोले, जाइए आप रूम में बंद हो जाइए और आप जाके आप घंटों भर आप बोलिए। मैं बोलती भी थी, यस सर ना, मैं बोलती थी ना, रबा रबा शबा 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 सब जो उसके बाद क्या आता था, एकदम बोलते बोलते मैं बेकाबू हो जाती थी, बेकाबू हो जाती थी। अब मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है वो मुझको भी नहीं पता चलता था ना। लेकिन मुझे लगता था कि इसी प्रकार से मैं आत्मिकता में बढ़ूंगी, ऐसा लगता था मुझे, आत्मिक उन्नति यहीं से मिल रही है ऐसा। लेकिन ना, और उसी में मैं बढ़ भी, बोलना तो बंद कर दी मैंने, कलीसिया में कभी थोपा भी नहीं कि ये भाषा बोलना ही है, लेकिन मैं रोकती भी नहीं थी। ये था कि अगर कोई बोल भी रहा है तो मैं उसे रोक, क्योंकि मुझे खुद जानकारी नहीं थी ना, मुझे खुद पता नहीं था कि इसका मतलब गलत है ना। तो मैंने जाना कब, जब सर की मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, सर आज यहाँ नहीं पहले से ही ये बातों को बोल रखे हैं, बहुत बहुत वीडियो निकले, इसका तो बहुत वीडियो निकाले हैं अन्य भाषा के ऊपर में, कि अन्य भाषा वो क्या है, वो शैतान की भाषा है। जो बाइबल में लिखा हुआ है मैं उसको मानती हूँ ना, है ना, जो बाइबल में है मैं उसको मानती हूँ, लेकिन जो ये लोग बोलते हैं ना मैं उसको नहीं मानती, क्योंकि वो शैतान का भाषा है ना। और ये थोपा जा ही रहा है, लोगों के को अंदर में ये बातों को डाला जा रहा है। आप जरा सोचिए कि आज लोग अगर वहां फंसे रहेंगे तो वो कहाँ चले जाएंगे, उनका अंत क्या होगा, बहुत बुरा होगा ना। तो मैं ऐसे लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ ना, पास्टर हो चाहे सिखाने वाले हो, चाहे ऐसे जगह में जाके जो लोग सीख रहे हैं, मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो एक बार जरूर आए बाइबल कॉलेज। मौका मिला है, क्या मिला है, मौका मिला है। जीवन कोई नहीं जानता कल क्या हो जाएगा, है ना। और वचन में जिस तरह लिखता है मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना। तो उससे पहले जो इतना अच्छा मुहिम चल रहा है, सारे जगह में फैल रहा है, हर लोग सुन रहे, नहीं सुन रहे ऐसी बात नहीं है, लोग जरूर सुन रहे हैं, लेकिन उसका प्रतिक्रिया गलत हो जा रहा है, लोग गलत बोल रहे हैं। नहीं तो गलत आप आके जब तक नहीं सुनोगे, आप गलत और सही का निर्णय नहीं कर पाओगे। जब आप आके सुनोगे तब आप गलत और सही का निर्णय कर पाओगे ना कहीं मेरी बहन के भी मन में हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, लेकिन मैं उनको समझा नहीं पा रही थी। मैं बोली चलो वहां जाके तुम समझना ना। आज वो खुद अपना गवाही देगी कि वो आके यहाँ क्या समझी क्या नहीं समझी, है ना। मेरे साथ आना उसके लिए सही रहा गलत रहा, ये वो खुद बताएंगी। तो इस तरह से आज हमारे उधर बहुत चल रहे हैं, झारखंड में भी चल रहे हैं, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। दशवांश के नाम में भी बहुत कुछ हो रहा है। हमारी कलीसिया में एक बहन आई, हमको पूछे आप लोग दशवांश लेते हैं? बोली नहीं, मैं तो कभी जबरदस्ती किसी को नहीं करती। बोली नहीं, एक और कलीसिया है, वो भी एक महिला है, माँ बोल के है क्या, वहाँ वहाँ कुछ लोग गए तो वहाँ उन लोगों ने हर महीने में तेरा दशवांश कहाँ, तेरा दशवांश कहाँ, इस महीने का कहाँ गया, ऐसे करके वहाँ वो पूरा बेइज्जत हो गई। बोली आके रो रही थी। मैं बोली ये गलत है, किसी से जबरदस्ती नहीं। उस समय ये भी मेरे को पूरा क्लियर नहीं था कि दशवांश सही है कि गलत है, लेकिन मैं इतना बोली जरूर कि ये ऐसा लेना गलत है। लेकिन यहाँ आके मुझे ये पता चल गया कि दशवांश कलीसिया के लिए तो है ही नहीं। दसवां अंश का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब दसवां अंश का कोई भी कॉन्सेप्ट दो, पौलुस क्या बोला, देना है तो उदारता से दो। 10 क्यों दे रहे हो, 20 दो, 50 दो, अपने औकात के हिसाब से जितना देना है, किसी पर प्रेशर नहीं, प्रेशर नहीं। तो इस तरह से आज बहुत सारी कलीसिया में सारी बातें चल रही है ना। तो मैं फिर से यही कहूँगी कि सच्चाई को जानने के लिए एक मौका मिला है, उस मौका को मत गवाइए। आप लोग आइए और परमेश्वर के दास के द्वारा जो बातें सिखाया जा रहा है आप लोग उसको जरूर सीखिए। तो मेरी ये
छोटी सी गवाही है। पूछूंगा मैं। पहली बात तो बहुत ही अद्भुत, और आपको बता दूं कि ये खुद पास्टर हैं। झारखंड, रांची झारखंड बहुत बड़ा है, मैं समझता हूँ ना, बहुत बड़ा है ना। तो आप खुद पास्टर हैं और महिला पास्टर हैं, और मैं तो हमेशा महिला पास्टर के पक्ष में हूँ। मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि भाई महिलाएं ने पास्टर बनना चाहिए। हाँ, अगर किसी को अगर उसके ऊपर कोई बहस करना है, डिबेट करना है, तो आप आइए मुंबई और बैठ के बात करिए ना। सिस्टर, मैं चाहता हूँ कि अगर आपको एतराज़ ना हो, आप झारखंड से है, रांची झारखंड, जो भी आप बोल, जहाँ से भी आप आती हैं, लेकिन आपका स्टेट झारखंड है ना, रांची नहीं है ना, झारखंड है। तो मुझे पता है क्योंकि मैं कई बार आ चुका हूँ, बहुत बड़ा स्टेट है। अगर आपको एतराज़ ना हो, आप अपना नंबर देना चाहेंगे, अगर किसी को झारखंड से जो मसीह लोग हैं, अगर वो सीखना चाहें आपसे, पूछ कर, कॉल करके पूछ कर, या फिर आपसे है ना मार्गदर्शन लेना चाहें, तो मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश और हिंदी में आप जो है अपना नंबर बता दें, ताकि वो आपको संपर्क करे। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो आपके पास जब पहुँचेगा, और आपने सुना है कि कैसे कैसे उनके जीवन में खरी शिक्षा आई है। हालांकि वो पास्टर होकर भी कई बातों को नहीं समझे, उन्होंने खुद अपने मुंह से कन्फेस किया है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा प्रभु है। और उन्होंने जो थैंक यू कहा है ना, जो भी तरीके से कहा है, वो एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है। मतलब एक क्या कहते हैं उसको, क्या बोलेंगे वे ऑफ एक्सप्रेशन को, एक तरीका है, प्रतिक्रिया है, बड़प बड़प्पन भी बोले, संबोधन का तरीका, गजब हिंदी है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा व्यक्ति हमारा यीशु प्रभु है ना, उसको महिमा मिलेगा। जी सिस्टर, आपका नंबर बताइए। मेरा नंबर है 8709702685। अगर इस आप लोग को अगर मेरे से कुछ पूछना है, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में मैंने कुछ सीखा, क्या सीखा, नहीं सीखा, तो आप लोग मुझको कॉल कर सकते हैं। 80 सो थैंक यू। तो रुकिए ना, मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो है जब एडिट होकर आपके पास पहुँचा होगा और आप इनको अभी देख रहे होंगे, तो सिर्फ शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज ही नहीं, बाकी चीज़ें भी आप जानना चाहते हैं, आपकी व्यक्तिगत समस्या, और आप जो महिलाएं हैं वो कई बातों से गुजरती हैं, अगर आपको आत्मिक काउंसलिंग चाहिए, सलाह चाहिए, तो भी आप इनको कॉल कर सकते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, प्रभु आपको आशीष दे।